हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वें बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ ऑन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ड्यूरिया का करंट अफेयर करवाया जा रहा है। इससे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के सीरीज को। सेट नंबर 4 के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 में विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया। यह राज्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, अदिति अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर में बेंगलुरु को प्रस्तापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओएसएम साइट घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क। अगला है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सीतामढ़ी, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा अल्पाइन स्कीइंग। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में त्यूम्यून्यू, न्यूलैंड और चुगु केमेदिया 3 नए जिले बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन मोबाइलिटी इंटरशिप TUMI के सहयोग में ई सवारी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा माल्टा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर होगा भूटान। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 400। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। द मोनार्क हू ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता, इंडियाज एंशिएंट लेजेंसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी, 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है,
महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा WTSER कार्यक्रम। अगला है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 21.71%। अगला है, 32 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया, इसे संग्रहालय में बदल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS खुखरी। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा C परजिवेंस। अगला क्वेश्चन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो इसका आंसर होगा बच्चे और गर्भवती महिलाएं। अगला है, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये होगा 400। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपने रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। अगला है, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा डाबर। अगला है, बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा मनोज तिवारी। अगला है, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्विट टोबैको। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो इसका आंसर होगा दक्षिण मध्य रेलवे। अगला है, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है, तो ये है प्रो प्लैनेट पीपुल। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल में कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों के परिवर्तन कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थस्वर्ण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा विद्युत मोहन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी, इनमें से सभी। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे, सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोरीज गुलजार। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव निगम। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को पोरिफेरेंस रिसर्च उत्कृष्टता के लिए 2022 में जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? तो यह है राजीव निगम। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ई राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता कार्यक्रम संभव को शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा MSME मंत्रालय। अगला, किस राज्य में बांस के क्षेत्र में को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। अगला, मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा आदि शंकराचार्य से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।